तहरीन, तहरीन तुम भाग क्यों रही हो मुझसे? तुम क्यों आए हो यहाँ? मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ और मुझे हर हाल में बात करनी है। तुम जैसा खुदगर्ज इंसान मैंने सारी जिंदगी में नहीं देखा। तुमने हवेली में जाके ये बोल दिया कि तुम्हें शफक से शादी नहीं करनी, और ऊपर से मेरा नाम भी ले लिया, जिसकी वजह से वो मुझसे ना बात कर रही है ना मेरी कोई एक्सप्लेनेशन सुन रही है। तहरीन, इसमें खुदगर्जी की क्या बात है? मैंने अपनी मोहब्बत के लिए स्टैंड लिया। ओह प्लीज, ये मोहब्बत नहीं है, ये सेल्फिशनेस है। और मुझे तो लग रहा है कि तुमने मेरे इनकार को अपनी जिद मान लिया। इतने सालों में तुम मुझे इतना ही जान सकी हो सिर्फ? हाँ, मुझे तो लगता है कि इतने सालों में मैं तुम्हें जानी ही नहीं। एक मासूम लड़की जो सारी उम्र से तुम्हारे नाम पर बैठी है, उसकी जिंदगी का हासिल तुम हो, उससे तुम 2 सेकंड में मंगनी तोड़ दोगे? कोई एहसास है तुम्हें? एहसास है मुझे तहरीन, और मैं ये भी जानता हूँ कि सबसे ज्यादा ज्यादती शफक के साथ ही हुई, लेकिन इससे मेरा क्या कसूर है? मुझे तो तुम जब गिल्टी कहना जब उस मंगनी के अंदर मेरी मर्जी शामिल होती। लेकिन तुम जानती हो तहरीन कि मैंने हमेशा सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचा है, तुमसे ही मोहब्बत की है मैंने। मैं नहीं जानती, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि इस पूरे मामले में सब मुझे ब्लेम कर रहे हैं, और मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम ये समझती हो कि मैं तुम्हारी ये सारी बात सुनकर पीछे हट जाऊंगा, तो ये भूल है तुम्हारी। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ तेरी, और शादी भी तुमसे ही करूंगा। अब इसको तुम मेरी जिद समझो या खुद कर से। कुछ चाहिए आपको? मैं तुमसे भला कुछ क्यों मांगूंगा? ये मांगने तांगने की आदत तो तुम्हारी है। मैं कुछ मांग नहीं रही हूँ, अपना हक हासिल करने की कोशिश कर रही हूँ, जो आप सब बहन भाई मिलकर छीनना चाहते हैं। इसीलिए तुम हम बहन भाइयों में फूट डालना चाहती हो। मान गया नूरजहां बेगम, तुम जैसी मक्कार और चालाक औरत मैंने देखी नहीं। बाज आ जाओ नूरजहां, तुम्हारे भले के लिए समझा रहा हूं। बाज आ जाओ अपनी चालों से। मैं कोई चाल नहीं चल रही हूँ। अपनी बेटी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मैं नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा? और आपने भी तो अपनी बेटी बहन के घर ब्याही है, उसका भला सोचा ही होगा ना आपने भी। अच्छा, तो तुम मुझसे मुकाबला कर रही हो? मेरी बेटी रूहेल के साथ जचती है माशाल्लाह, और जैन अली जैसे शानदार लड़के के लिए तहरीम बहुत मुनासिब है। ये तुम्हारी शफक के लिए जैन अली जैसा लड़का कैसे मुनासिब होगा? अगर मेरी शफक मामूली है, उसे आप मामूली कह रहे हैं, तो ये याद रखिए कि वो आप ही का खून है। जितनी मामूली वो होगी उतने ही मामूली आप भी होंगे। जैन अली ने खुद इनकार किया है। वो मेरा बेटा है, एहसान फरामोश नहीं है वो, मुझे मायूस नहीं करेगा। लेकिन ये मेरा मसला है, आप क्यों दुबले हो रहे हैं इस फिक्र में? अच्छी तरह जानता हूं कि ये जो अकड़ है ये किसके बल पर है। मोहब्बत का शोला अभी भी जल रहा है। मेरे किरदार पर उंगली उठाने की कोशिश मत कीजिएगा। याद रखें, अकबर अली मेरा मंगेतर था और मैं उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन जब मैं जफर अली की बीवी बनी तो उसकी वफादार रही। आज तक इस घर में अपने बाल इसलिए सफेद कर रही हूं ताकि मेरी बेटी का मुस्तकबिल महफूज रह सके। लेकिन मेरे और अकबर अली के बारे में बात करते वक्त 10 दफा नहीं 100 दफा सोचिएगा, 100 दफा। नूरजहां बेगम, मैं भी देखता हूं कि जैन अली और शफक की शादी कैसे होती है। जैन अली और तहरीम की शादी भी मेरी जिंदगी में तो मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है।